अजीज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड के बैटरी कनेक्टर तब्दील करना सिखाऊंगा। ये एंड्रॉयड के हों, चाहे आईफोन के हों, चाहे किसी भी शेप के अंदर हो। जैसे अगर आप देखें तो इस शेप में मुख्तलिफ शेप्स के अंदर ये होते हैं मॉडल टू मॉडल, बट तरीक़ाकार जो है वो प्रोसेस जो है वो सेम है। चाहे वो कंपनी किसी और शेप का भी बना ले तो प्रोसेस जो है बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर चाहिए। चाहे आप जो है वो न्यू ले लें मार्केट से, या आप किसी जो है स्क्रैप बोर्ड से। जैसा अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, इसके अंदर जो है बैटरी कनेक्टर है वो फ्रेश है, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इस कनेक्टर को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमें जो यहाँ पर हीट अप्लाई करनी पड़ेगी फ्लक्स लगाकर। लेकिन यहाँ पर जो सेंसिटिव कंपोनेंट ख़ास तौर पर प्लास्टिक के हों तो वो पिघल कर ज़ाय हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोहतरम दोस्तों देखें तो ये कनेक्टर है जो कि प्लास्टिक है, तो ये ज़ाय हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हमें जो हीट रेजिस्टेंस टेप लगाकर इसको जो है महफूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें तो मेरे पास सिल्वर फॉइल टेप है, यहाँ पर सिल्वर फॉइल टेप मैं यूज़ करूँगा। वैसे और तरह की टेप्स भी हैं जो मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर यूज़ करता आया हूँ, लेकिन हर जगह के ऊपर उस जगह की मुनासबत से होती है। ये जो सिल्वर फॉइल टेप होती है ये इस तरह की जगह के ऊपर जो है बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ये देखिए ये पूरे कनेक्टर के ऊपर बैठ जाती है। जहाँ पर कनेक्टर छोटे छोटे हों, एसएमडीज़ हों, वहाँ पर जो है सिल्वर फॉइल टेप जो है, जब ज़्यादा पीसीबी कवर करना हो तो आप और तरह की टेप्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें जितना अच्छा ये बैठी है, दूसरी टेप यहाँ पर उतना अच्छा नहीं बैठना था। ठीक है जी। उसके बाद आपने पीसीबी होल्डर लेना है, इसके अंदर मोबाइल फ़ोन को लगाना है। कई तरह के पीसीबी होल्डर हैं, जो भी आप ले लें अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पीछे से टाइट करके अब मैं इसको जो है अपनी तरफ यूँ रख लेता हूँ। अब जो है हमने इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई करना है। सोल्डरिंग से पहले फ्लक्स अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अच्छी क्वालिटी का कोई भी आप फ्लक्स ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मेरा पसंदीदा मैकेनिक का UV559 है, ये मेरे पास SD360 है। तो यहाँ पर चूँकि मेरा पसंदीदा तो ये है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ट्रांसपेरेंट मैं रखना चाहता हूँ ताकि आपके लिए भी हो, तो इसलिए मैं जो है SD360 को यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट जो है वो फ्लक्स है। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब उसके बाद जो है मैंने अपने एक हाथ में ट्वीज़र लेनी है और दूसरे हाथ में मैंने 380 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अपने SMD हॉट एयर गन का टेम्परेचर लेना है। और इस तरफ से मैंने जो है इसको हीट देनी शुरू कर देनी है। और फ्लक्स को मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फैला लेता हूँ। राउंड शेप के अंदर आपने हीट इसको करते जाना है। जब ये पिघल जाएगा तो हम इसको उठा लेंगे। देखता हूँ, नहीं जी अभी तो कोई सीन नहीं है उठने वाला। डी सोल्डरिंग वायर में से 1 इंच का मैं एक पीस ले लेता हूँ। इसको अपने ट्वीज़र की मदद से मैं पकड़ लेता हूँ और इन पॉइंट्स के ऊपर रख देता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस विक के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से काम करे। विक को इस जगह के ऊपर रख दीजिए और अपनी साफ़ सुथरी बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लीजिए। 420 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म हो और इस पर थोड़ा सा सोल्डर भी लगा लें। अब इस जगह के ऊपर देखिए विक को रखना है और इसके ऊपर आपने सोल्डरिंग आयरन को रख के यहाँ पर गोल गोल घुमा देना है और यहाँ से सारा सोल्डर आपने उठा लेना है। पॉइंट जब साफ़ सुथरे निकल आएँ तब आपने थोड़ी सी रुई लेनी है, ट्वीज़र पर लपेट लेनी है, इसके ऊपर क्लीनर केमिकल डालना है और इस जगह को अच्छे से साफ़ कर दीजिए। पहले वाला सोल्डर हमेशा रिमूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, काला भी होता है, गंदा भी होता है, ऑक्सीडाइज भी हुआ होता है और उससे काम भी कोई नहीं होता। हमेशा ये असूल है कि पहले वाला सोल्डर आपने रिमूव करना ही करना। अब ये रेडी हो गया, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ और नए पीसीबी से कनेक्टर उतारता हूँ। ये मेरे पास कनेक्टर है। सबसे पहले इसके ऊपर फ्लक्स डालता हूँ। यहाँ पर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कबाड़ पीसीबी है। 380 डिग्री सेंटीग्रेड इसके ऊपर जो है वो टेम्परेचर देता हूँ और इसको हिलाता जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट भी ठहरा तो यहाँ पर चूँकि इस कनेक्टर के अंदर प्लास्टिक होता है तो उसने पिघल जाना है और कनेक्टर ज़ाय हो जाना। तो इसलिए हमेशा आपने जब कनेक्टर आपके काम का हो तो ठहरना बिल्कुल भी नहीं, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। लेकिन अगर 2 मिनट के तक 2.5 मिनट तक भी कनेक्टर नहीं उतरता तो आप टेम्परेचर को बढ़ा लीजिए।
दोस्तों ये हमारा कनेक्टर है। अब इसको नहायत ही एहतियात से हैंडल करना है क्योंकि ये ख़राब होने का पूरा चांस मौजूद है। इंतहाई ये नाजुक होते हैं। अब मैंने सिर्फ 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर साफ़ सुथरी बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लिया है और अब मैं सिर्फ इन पॉइंटों को साइडों से टच करूँगा। ऊपर से टच किया तो यहाँ पर प्लास्टिक है उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे और टेम्परेचर भी अगर हाई हुआ तो इसने जल जाना। तो इसलिए लो टेम्परेचर के ऊपर मैं इसको जो है टच कर दूँगा। ताकि यहाँ से मैं सारा सोल्डर जो है उसको हमवार कर दूँ। फिर मैं सोल्डरिंग आयरन की बिट को साफ़ करके स्क्रब के अंदर डालकर सारा सोल्डर उतार कर साफ़ सुथरी करके लेकर आता हूँ। अब इस तरफ वाले पॉइंट का सोल्डर जो एक्स्ट्रा है वो उतार देता हूँ। ये लीजिए जी। अब मैं इसके ऊपर MBC क्लीनर डालकर, ब्रश के ऊपर भी MBC क्लीनर डालकर इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जितना भी गंद मंद हो वो सारे का सारा रिमूव हो जाए और कनेक्टर मेरा फ्रेश और अच्छी हालत में मुझे मिले। ये देखिए जी, हमारा कनेक्टर बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरी हालत में हमारे पास आ गया। ये दोस्तों ये हमारा कनेक्टर है। इसको इसकी जगह के ऊपर मैंने रख दिया है। अब इसने यहाँ पर लगना है, लेकिन ना इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 एक तरफ है, 6 दूसरी तरफ है, टोटल इसके 12 पॉइंट हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको सोल्डरिंग आयरन से लगाएं ना तो बहुत महारत से अगर हम चाहें तो लगा तो सकते हैं, लेकिन फिर वो उतना मजबूत नहीं आता, वो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करता होता है। तो इसको बेस्ट अंदाज जो है ना वो इसका जो है हीट गन से लगाना इसका बेस्ट तरीका होता है। वो ज़्यादा मजबूत भी लगता है, सेफ भी लगता, अच्छा भी लगता होता है। लेकिन हीट गन का आपको पता है कि अगर IC लगाना हो हीट गन से तो उसको रिबाल करना पड़ता है। अगर कनेक्टर लगाना हो तो उसके भी इन पॉइंट्स के ऊपर जो सोल्डर पहले से हमें लगाना पड़ता है, फिर ही हम इसके ऊपर कनेक्टर रखेंगे तो कनेक्टर जो अच्छे से वेल्ड हो जाएगा। पहले इन पॉइंट के ऊपर जो सोल्डर लगाना ज़रूरी होता है। तो कनेक्टर को एक साइड के ऊपर मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पर आपने लगाना है सोल्डर, लेकिन जब आपने सोल्डर लगाना हो ना किसी भी पॉइंट के ऊपर तो याद रखें कि पहले उस जगह के ऊपर फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप फ्लक्स नहीं ना लगाएंगे तो अच्छी सोल्डरिंग नहीं होगी, ये आड़ी टेढ़ी तिरछी सोल्डरिंग होगी। तो अब 420 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रखता हूँ। अगर इससे कम में आपका सर जाता है तो फिर भी अच्छी बात है, काम चलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो 420 मैंने इस वक्त रखा हुआ था, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं सोल्डर लगाऊंगा, लेकिन एक जितना लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दूँ किसी पर कम लगा दूँ। अभी आपके सामने ही सारा काम करने लगा हूँ। पहले वायर को रखा है तो अब सोल्डरिंग आयरन की टिप से मैं टच करता हूँ, नहीं लगा, ये लीजिए लग गया। ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर भी रखिए, ये लीजिए, इस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया, इस पर भी लग गया, इस पर भी। यहाँ पर दोस्तों तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लगाना और इतना लगाना कि पॉइंट थोड़े से ऊपर को उभरे हुए हों। जैसे को गेंद नहीं हम आधी काट कर रख दें तो गेंद ऊपर को होती है, ऐसे ही ये पॉइंट थोड़े थोड़े ऊपर को उभरे होने ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर नया जो है बैटरी कनेक्टर रख के हीट करेंगे तो बगैर प्रॉब्लम के ये दोनों आपस में वेल्ड होकर मजबूती से जुड़ जाएंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो सोल्डर है वो लग चुका है। दोस्तों तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लग तो चुका है, लेकिन ये हमवार नहीं है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर कम है, ज़्यादा है, अड़ा टेढ़ा है। तो मैं अपने सोल्डरिंग आयरन की बिट को इस्तेमाल करते हुए तमाम पॉइंट्स को टच करके तमाम पॉइंट्स के ऊपर बराबर जो है सोल्डर कर लूँगा ताकि एक जैसा सोना और हमवार हो। जैसा कि देखें मैंने तमाम के ऊपर इसको हमवार भी कर लिया है। अब इन तमाम पॉइंट्स की मैं अच्छे से सफाई कर देता हूँ। ये अच्छे से सफाई हो गई। तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर भी मौजूद है, लेकिन ऐसे नहीं कि बस जी है सोल्डर है बस ठीक है। अब इसका मुआयना भी करना है कि क्या तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक जितना सोल्डर है। ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट के ऊपर सोल्डर बहुत ज़्यादा हो और किसी के ऊपर बहुत कम हो। अगर किसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं, हमने इसको थोड़ा सा काट देना। इसके ऊपर पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो ये लीजिए इतना मैंने काट दिया। अब ये बराबर है। इस पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा, ये लीजिए। अंदाज़े से आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना ये काटूंगा ना तो मेरा जो है ठीक रह जाएगा। ऊपर वाले पॉइंटों का मुशाहदा करिए तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर टिब्बा ज़्यादा हुआ है ना, टीला ऊपर को बड़ा हुआ है, तो इसको मैं काट देता हूँ ऊपर से। एहतियात से आपसे 11 नंबर के ब्लेड से काट देंगे और किसी ब्लेड को इस्तेमाल नहीं करना। 11 नंबर का ब्लेड ही आपने यूज़ करना है, सबसे अच्छा वही होता है। तो ये लीजिए कुछ पॉइंट्स कम से कम जो इतनी मैंने मेहनत की सी, अच्छे से काम तैयार किया था, लेकिन फिर भी जो है
3 पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर ज़्यादा था, बल्कि एक पॉइंट मुझे और शक पड़ रहा है कि उसके ऊपर भी ज़्यादा है सोल्डर, तो उसको भी मैं काट दूंगा ऊपर थोड़ा सा 11 नंबर ब्लेड से। ये यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ दोस्तों मैंने भरपूर कोशिश की कि वीडियो के अंदर तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है बराबर सोल्डर हो, लेकिन फिर भी भरपूर कोशिश के बाद भी आपने देखा कि 3 पॉइंट्स के ऊपर जो सोल्डर है वो ज़्यादा था, जिसको मैंने मैनुअली काटा है। तो यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो किसी पॉइंट के ऊपर सोल्डर कम होगा, किसी के ऊपर ज़्यादा होगा, यह आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। परेशानी की कोई बात नहीं, अगर सोल्डर कम हो गया तो फ्लक्स लगाकर दोबारा वायर से वहाँ पर लगा लें। अगर सोल्डर ज़्यादा हो गया फिर तो नहायत ही आसान है ना, आप सिंपली उसको काट दें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदाजे से काट दें कि भाई इतना है। कैसे आपको अंदाज़ा होगा भी इतना काटना है? भाई सरसों के दाने के बराबर जो ऊपर को बड़ा हुआ हो, इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप 3-4 कनेक्टर लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना होना चाहिए। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फ्लक्स लगा देते हैं और बैटरी कनेक्टर्स को बिल्कुल इनकी जगह के ऊपर सीधा रख देते हैं। ये बिल्कुल 100% अपनी जगह के ऊपर है, ना आगे है ना पीछे। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको हीट करना और आपने नज़ारा देखना। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो उतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाएगा जितना पहले था, 380 की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चूँकि मैंने अपना सोल्डर लगाया जो कि कम दर्जा हरारत के ऊपर मेल्ट हो जाता है, तो 350 ही काफ़ी है। ये लीजिए मेल्ट हो चुका है। ये इसको हिलाकर देखता हूँ, हो चुका है जी मेल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर जो है साइड व्यू से हमने तमाम पॉइंट्स का मुशाहदा करना है, मुआयना करना है कि क्या तमाम पॉइंट्स अच्छे से जुड़े हुए हैं या नहीं। ऐन मुमकिन है कि कोई पॉइंट जब अच्छे से जुड़ा हुआ ही ना हो। जैसे अगर आप देखें तो ये तो ज़बरदस्त जुड़ा हुआ है पहला पॉइंट। उसके बाद वाले जो सेंटर वाले 2 हैं इनके ऊपर मुझे शक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपको शक हो आपने उसको सोल्डरिंग आयरन से मैनुअली टच कर लेना है, इसको भी इसको भी। ये लीजिए दूसरी तरफ आइए, यहाँ पर भी मैं मैनुअली टच कर देता हूँ ताकि बात जो है वो शक के अंदर ना जाए। ये लीजिए। अब अगर आप देखें तो तमाम पॉइंट ज़बरदस्त लगे हुए हैं, कोई इनके अंदर जो है वो मसला प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से मुआयना करने के बाद अब मैं इसको वॉश कर दूंगा। तो दोस्तों ये था स्मार्टफोन के बैटरी कनेक्टर लगाने का तरीका। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, 100 चीज़ है जो इसका अपनी दुरुस्त जगह के ऊपर होना है। अगर उनमें से कोई एक भी आगे पीछे हो गई तो आपका जो बैटरी कनेक्टर है ये दुरुस्त नहीं लगेगा। तो ये चीज़ का आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर मिस्टेक है? भाई आप जैसे जैसे अपने तजर्बात करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आपने किस पॉइंट के ऊपर कौन सी मिस्टेक की है। इसमें मेन मैं आपको बता देता हूँ, सोल्डरिंग आयरन आपका नहायत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए और फ्लक्स आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए, तब ही ये काम जो है सक्सेसफुली होगा। तो बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ दोस्तों माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही होगी। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।